हेलो स्टूडेंट, आज अपने पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 1। ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7, उसका क्वेश्चन 1। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी। द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। Then find the ages of Ani and Biju। टू फ्रेंड है अनी एंड बीजू, उनकी एज का डिफरेंस कितना है 3 years है। फिर अनी के फादर है धर्म, उसकी एज क्या है अनी से कितनी है ट्वाइस है। एंड बीजू है उसकी सिस्टर है केथी, पर बीजू की एज केथी से क्या है ट्वाइस है। तो इन दैट केस अपने को क्या फाइंड करना है, एज ऑफ अनी एंड एज ऑफ बीजू फाइंड कर। ओके, तो उनको सपोज कर लेते हैं। सपोज present age of Ani is equal to x years and present age of Biju is equal to y years। ओके, अब फर्स्ट केस दिया है द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, मतलब ये दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3 years है। पर यहाँ अपने को बोला नहीं है कि अनी की एज ज्यादा है कि बीजू की एज ज्यादा है। तो यहां दो केस होंगे। केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि अनी की एज बीजू की एज से ज्यादा है। इन दैट केस देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3 years। केस 2 अपने कंसीडर करें तो क्या होगा, इफ y इज ग्रेटर देन x, इट मीन्स बीजू की एज अनी से ज्यादा है। इन दैट केस दोनों की एज का डिफरेंस मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा। तो अपने को दोनों केस लेके सम करना पड़ेगा। ओके, अब अपने आगे ये x और y दो वेरिएबल तो अपने सपोज कर लिए। अब अपने अनी के फादर धर्म की एज फाइंड करेंगे एंड बीजू की एज तो y है, तो उसकी सिस्टर केथी की एज y में फाइंड करेंगे। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो लिखा क्या है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो एज ऑफ अनीज फादर धर्म प्रेजेंट एज क्या होगा, ये अनी की एज है, उससे वो क्या है ट्वाइस है, तो 2x कितना है होगा 2x। प्रेजेंट एज ऑफ धर्म कितना हो गया 2x years। ओके, यहां प्रेजेंट एज होगी। ओके, अब रिलेशन किसका सेट करना है, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो वो तो हो गया। अब बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी, मतलब अब सपोज केथी की एज a years है और बीजू क्या है y years है। ओके, पर यहां क्या है, बीजू की एज केथी से ट्वाइस है, मतलब y इज इक्वल टू 2a। ये 2 को डिवीजन में डाल दो तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू a। ये a केथी की एज अपने सपोज करें इन दैट केस, तो y किसकी एज है बीजू की, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2a, क्योंकि ये एज बीजू की एज केथी से क्या है ट्वाइस है, तो y इज इक्वल टू 2a। अब 2 को डिवीजन में डालेंगे तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू a। अब यहाँ क्या होगा, अपने को दो ही वेरिएबल चाहिए x और y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपने को फाइंड करना। तो अपने a को किस में कन्वर्ट कर दिया y में, तो एज ऑफ केथी क्या होगी y अपॉन 2। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ केथी इज इक्वल टू y अपॉन 2 years। ओके, तो प्रेजेंट एज धर्म की कितनी है 2x years, प्रेजेंट एज ऑफ केथी कितना मिला y अपॉन 2 years। अब इनका रिलेशन अपने सेट करें। क्या दिया, द एज ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अब धर्म क्या है अनीज फादर है और अनी और बीजू दोनों फ्रेंड है, तो ये एज ज्यादा होगी। देयरफॉर 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा 30, क्योंकि ये दोनों की एज का डिफरेंस, धर्म और केथी की एज का डिफरेंस कितना है 30 years। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 30। अब अपॉन में 2 हटाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2x 2 इंटू वाई अपॉन 2
2 इंटू 30, देयरफॉर 2 2 ज़ा 4x, ये 2 2 कट y, और 32 ज़ा 60। ओके, तो ये अपने को इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 आइदर ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे। तो अपने केस 1 के लिए पहले केस 1 सपोज करते हैं। केस 1 के लिए हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 2। अब अपने को सॉल्व करना है इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ देखो y का दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, बट दोनों की साइन सेम है, तो साइन चेंज करनी है। माइनस प्लस माइनस, ये y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस 4x प्लस x, माइनस 3x, माइनस 60 प्लस 3, तो क्या होगा? माइनस 57। दोनों साइड से माइनस कट हो गया, 3 को डिवीजन में डाल दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 57 डिवाइड बाई 3, तो क्या होगा? 19। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला? 19। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x कितना मिला? 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह क्या रख दिया? 90। देयरफॉर 19 वहाँ ले जाओ तो 3 माइनस 19 प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो माइनस वाई, माइनस 19 प्लस 3 कितना होगा? माइनस 60। माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू क्या मिला? 60। x 19 होता है तो y कितना मिलता है? 60। ओके, अब आगे केस 2 करते हैं। क्या करेंगे? केस 2। केस 2 में क्या है? तो ये है y ग्रेटर देन x, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 लिखेंगे। अब माइनस एक्स पहले लिख दो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 2। यहाँ भी y के कोफिशिएंट सेम है और दोनों की साइन भी डिफरेंस है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो गया। 4x माइनस एक्स 3x, 60 प्लस 3 63, 3 को डिवीजन में डाल दो तो 63 डिवाइड बाई 3, तो कितना होगा? 21। देयरफॉर x कितना मिला? 21। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 1। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की जगह 21, तो माइनस 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 21 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 21 प्लस 3 24। ओके, तो ये आंसर आ गया। अब अपने आंसर लिखें तो क्या मिला? पहले प्रेजेंट एज, सबकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 19 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज बीजू कितना होगा? y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ओके, एक आंसर ये मिला। सेकंड आंसर है प्रेजेंट एज ऑफ अनी, x इज इक्वल टू 21 ईयर्स होगा। इन दैट केस प्रेजेंट एज ऑफ बीजू y इज इक्वल टू कितना मिलता है? 24 ईयर्स। कितना मिलेगा? 24 ईयर्स। तो ये दो आंसर मिले। अनी की एज 19 ईयर्स हो तो बीजू 16 ईयर्स, और अनी की एज 21 ईयर हो तो बीजू की एज कितनी होगी? 24 ईयर्स। ओके, तो ये आंसर आ गया। अब अपने करते हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 2। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ 1 से। गिव मी 100 फ्रेंड्स, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। देन अदर रिप्लाई, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. तो दो फ्रेंड हैं। फर्स्ट फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या कहता है? इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़, तो उसकी अमाउंट क्या हो जाती है? ट्वाइस कंपेयर टू सेकेंड। अब सेकेंड उसको रिप्लाई करता है, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मेरे को 10 रुपीज़ देगा तो आई शैल बी 6 टाइम रिच एज यू। तो उससे
फर्स्ट फ्रेंड से उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 6 टाइम। ओके, तो अपने यहाँ सपोज कर लेते हैं, सपोज अमाउंट विथ फर्स्ट फ्रेंड is equal to rupees X and amount with second friend rupees Y। ओके, अब फर्स्ट फ्रेंड क्या कहता है, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब कि ये फ्रेंड इसके पास से 100 रुपीज़ ले लेता है, मतलब इसके पास अमाउंट पहले x थी, 100 मिले तो क्या होगा x प्लस 100, ये इसको 100 देता है तो इसके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी अब y माइनस 100, क्योंकि 100 उसको दिया है तो कम हो जाएगी। अब ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये इससे क्या हो जाता है ट्वाइस, ये ट्वाइस है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा x प्लस 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 पर साइन माइनस। अब 2y को यहाँ ले लो, x माइनस 2y माइनस 200, ये 100 यहाँ जाएगा तो माइनस, देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ये इक्वेशन 1 मिली। ओके, अब सेकंड फ्रेंड फर्स्ट को क्या रिप्लाई देता है, इफ यू गिव मी 10, मतलब कि ये इसके पास से 10 रुपीज मांगता है, देन आई शेल बिकम 6 टाइम, ये इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, इससे 6 टाइम हो जाएगी। ओके, देन सेकंड कंडीशन में क्या है, ये इसके पास से 10 रुपीज लेता है तो मतलब y प्लस 10, ये इसको 10 रुपीज देता है तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी x माइनस 10। देन ये सेकंड फ्रेंड की अमाउंट कितनी हो जाएगी, इफ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, मतलब ये इससे कितना हो जाएगा 6 टाइम। ओके, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो दोनों की अमाउंट क्या हो गई इक्वल। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, y प्लस 10, ये y को यहाँ ले लो तो 6x माइनस y, ये 10, ये 60 यहाँ जाएगा तो प्लस 60, देयरफॉर 6x माइनस y इज इक्वल टू 60 प्लस 10 70, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन मिल गए, अब दोनों को अपने सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, एलिमिनेशन से। तो पहले साथ में लिख दो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 6x माइनस y इज इक्वल टू 7। ओके, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70, ये इक्वेशन 2 है। अब अपने को y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 लाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 1 एज इट इज रखेंगे और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 ज़ा 12x, 2y, 7 2 ज़ा 14 और 0 140। अब यहाँ दोनों की साइन सेम है, एलिमिनेशन करना हो तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कितना हो गया माइनस 11x, ये दोनों की साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन 12 माइनस 1 11x, पर ग्रेटर की साइन माइनस तो माइनस, ये दोनों की सेम साइन है तो ऐड होगा 440 पर माइनस, माइनस कट 11x इज इक्वल टू 440, 11 कहाँ डालेंगे डिवीजन में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 11, 11 4 ज़ा तो 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 40। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो अपने को क्या मिल जाएगा y मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। ओके, 1 की जगह मैं क्या रख देता हूँ, x की जगह 40 इक्वेशन 1 में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x की जगह क्या रखेंगे 40, ये 40 वहाँ जाएगा तो माइनस, देयरफॉर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340, दोनों की साइन सेम है तो ऐड होगा, माइनस माइनस कट 2 डिवीजन में जाएगा तो y इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 2, कितना आया 170, देयरफॉर y इज इक्वल टू 170। ओके, तो कैपिटल अमाउंट पता चल गई, फ्रेंड 1 के पास कितना है 40 रुपीज़, फ्रेंड 2 के पास 170 रुपीज़, तो अमाउंट
विथ फर्स्ट फ्रेंड x इज इक्वल टू क्या होगा 40 रुपीज़ या ₹40 एंड अमाउंट विथ सेकंड फ्रेंड y इज इक्वल टू ₹170। ओके, ये आंसर आ गया। फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना अमाउंट था 40 रुपीज़ एंड सेकंड फ्रेंड के पास ₹170। ओके, तो जो भी मैंने किया वो सब तुम्हारे को एज ए होमवर्क करने का है, दोनों सम। ओके, थैंक यू वेरी मच।